गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 9 मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 1, जिसमें मैं आपको थ्योरी ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगी। तो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाधीन गति भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आएगा उसकी गति बढ़ती जाएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पिंड की गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसका त्वरण बढ़ रहा है, तो पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो इसके अंदर जितनी भी त्वरण बढ़ रहा है वो किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्लियर? तो ये हमारा होता है गुरुत्वाधीन गति। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड की गति लगातार बढ़ रही है, जिसे हम गुरुत्वाधीन गति भी कहते हैं। देखिए, जी जो होता है हमारा, वो होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मैट्रिक प्रणाली में। एमकेएस प्रणाली में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफपीएस प्रणाली में होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ज़्यादातर हम एमकेएस सिस्टम का जी यूज़ करते हैं, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने पिंडों की गति के समीकरण। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें हम कौन से समीकरण उपयोग में लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था कि अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो वो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसी केस के अंदर हम कौन से समीकरण यूज़ करेंगे अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा है? ठीक है, नीचे गिरने वाले पिंडों के समीकरण। देखिए, अब इसमें हमारे जो सरल रेखीय गति में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, तीन समीकरण जो पढ़े थे वो थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2es। और साथ ही हमने एक और इक्वेशन निकाली थी जो थी nth सेकेंड में तय की गई दूरी, जो कि हमारा समीकरण था ये Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो देखिए, ये थे सरल रेखीय गति के समीकरण। पर अगर आपको समीकरण निकालने हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण कोई रोल प्ले कर रहा है, यानी ग्रेविटी जहाँ जाती है, वहाँ पे हमारे समीकरण अलग हो जाएंगे। वहाँ पे हमारे जितने भी समीकरण होंगे उसमें जो a है त्वरण, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? g से। क्लियर? और s जो दूरी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? h से। क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस g ही लेंगे। तो पहला हमारा समीकरण हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखिए, इसमें मैंने a को g से और s को h से रिप्लेस कर दिया। थर्ड जो समीकरण था सरल रेखीय गति का, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे a की जगह आ जाएगा g और s की जगह आ जाएगा h। क्लियर? और लास्ट जो हमारा समीकरण है वो है ये, इसमें हम a को g से रिप्लेस कर देंगे और Sn को आप Hn भी लिख सकते हैं, नहीं तो Sn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अगर कोई पिंड विराम अवस्था से नीचे गिर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? विराम अवस्था से नीचे गिरना मतलब हुआ कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब आप इसमें u की जगह हर इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? फर्स्ट मिलेगा v इज इक्वल टू जी टी, यहाँ पे आपने u की जगह 0 पुट कर दिया। सेकेंड में आप u की जगह 0 पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड में आप
ये देखिए थर्ड आपकी ये समीकरण है, ये हम इसमें पुट करेंगे u को 0, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और Sn की जगह हाफ g 2n माइनस 1, यहाँ पे भी u 0 पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन अगर आप देखिए, इधर g की लिखी है और यहाँ a की, ये सिर्फ आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये इक्वेशन एक्चुअली किसकी है, सरल रेखीय गति की, क्योंकि यहाँ पे a और s है, और ये इक्वेशन किसकी है, मोशन अंडर ग्रेविटी की, क्योंकि यहाँ पे g और h है, इसलिए ये मिक्स कर रखी है। क्लियर? तो अगर विराम अवस्था से कोई नीचे गिर रहा है तो आपकी इक्वेशंस ये हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट जो हमारा है समीकरण, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यानी अगर आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब क्या समीकरण होंगे। अब उस केस में आप गुरुत्वाकर्षण की विपरीत गति कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींचती है, कोई भी गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचेगा अपने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, पर अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहे हैं। उस केस में समीकरण में क्या होगा, जितने भी हमने पहले समीकरण पढ़े हैं उसमें g रिप्लेस होगा माइनस जी से, और विपरीत गति हो रही है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, यानी माइनस साइन उसको दर्शा रहा है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू अगेन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और Sn इज इक्वल टू u माइनस हाफ जी 2n माइनस 1। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये जो समीकरण थे इन सभी समीकरण में g को किससे रिप्लेस कर लिया हमने, माइनस जी से। तो हमारे पास कौन से समीकरण आ गए, अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये आपकी थ्योरी थी रेक्टिलिनियर मोशन पे। ओके, थैंक यू।